अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। काफ़ी दिनों के बाद आपसे दोबारा राब्ता हुआ है। वीडियो कम करने का मकसद है कि कुछ हो जाए, क्योंकि बड़े बड़े प्लानिटिक कंडीशन सब चेंज हो गए। यानी कि सैटर्न जो है वो डिग्री वाइज काफ़ी आगे आगे है। जुपिटर भी जून के महीने में डिग्री वाइज काफ़ी आगे होगा, क्योंकि अतिचारी है, तेज़ है। राहु केतु भी काफ़ी डिग्री वाइज जो है एंड ऑफ जून के बाद काफ़ी बेहतर कंडीशन में, यानी कि रिजल्ट देने के पूरा पूरा उनका असर आपको देखने को मिलेगा। अब प्लैनेटरी कंडीशन चेंज हो गई है, इसने अपना असर पूरा करना है। और आपको इस बात का भी अंदाज़ा हो गया है कि इमरान को बाहर निकालने में बनी इसराइल ने ही कुछ करना है। प्लैनेट तो अपना काम करेंगे, प्लैनेट ये काम करेंगे कि बनी इसराइल के अंदर जो वो छुपी हुई चीज़ है उसे उजागर करें। अब बनी इसराइल कितना होती है? बनी इसराइल में टॉप पे हमारा पंजाब आता है। तो जो अक्सर सवाल करते हैं इमरान के बारे में, तो उनके लिए मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है। इमरान का टाइम अब आ गया, प्लैनेटरी कंडीशन अब चेंज हो गई। आज वीनस भी हाउस चेंज कर जाएगा 31 मई को, जो कि खान साहब का लगन लॉर्ड का मालिक है। यानी कि लगन का मालिक वीनस है, वो भी आज छठे घर से निकलकर 7th हाउस में आ जाएगा। तो खान की कंडीशन पहले से तो बहुत बेहतर है, क्योंकि जुपिटर पहले 8वें घर में था, अब जुपिटर 9th हाउस में है। मरकरी भी उधर ही आने वाला है, सन भी उधर ही आने वाला है। मार्स वो भी 6 महीने के बाद जो है हाउस चेंज कर रहा है, और वो कैंसर से निकलकर वो लियो में आने वाला है, जहाँ पर वो केतु के साथ कंजक्ट करेगा। ये जो डेज है 45 से लेकर 50 डेज के करीब जो है, ये भी दुनिया में एक बहुत बड़ी थरथरली जो है वो पैदा कर सकते हैं। और टेंशन है, क्योंकि मार्स और केतु जो है दोनों अग्रेसिव, दोनों लड़ाई झगड़े के, दोनों जंग के कारक है। बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अगर आप देखें, जितने भी मेरे पास एक चार्ट आया था, आसिम मुनीर साहब का चार्ट था, उसमें वो कि जी ये उनका चार्ट है। तो जो चार्ट मेरे पास लेकर आए थे, मैं अगर इस चार्ट से अगर आप मुझे प्रमोशन दिखा दें तो मैं मान जाता हूँ। कि जो चार्ट वो दिखाया गया था उसमें चार्ट में प्रमोशंस कोई नहीं थी। कैप्रिकॉन लगन था, मून भी कैप्रिकॉन था, तो उस चार्ट के अंदर कहीं प्रमोशन का एलिमेंट नजर नहीं आया था। क्योंकि जब झंडा लगता है या बैज लगता है, तो केतु की इन्वॉल्वमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जुपिटर पर राहु सैटर्न ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ चार्ट में वो मुझे नज़र नहीं आया, तो इसलिए क्योंकि मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि मेजॉरिटी में हमारे यहाँ आपको बहुत कम ऐसे चार्ट मिलेंगे जिनके एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ हो, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब खान साहब के चार्ट में जब हम देखते हैं, तो तीसरा, छठा और 9वां घर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वॉर के लिए। तीसरा घर, तीसरा ज़ोडिक साइन, यानी कि जमनाय, विर्गो एंड सैगिटेरियस। सैगिटेरियस को तो वैसे भी फायर की ज़ोडिक साइन कहा जाता है, यानी कि फायर, लड़ाई झगड़ा, जंग का कारक जो कहा था। और केतु उसमें बड़ा इन्वॉल्व होता है। या तो आपका तीसरे घर में बैठा हो, या जमनाय में, या विर्गो में, या सैगिटेरियस में, तो आपके उस पीरियड में जंग जरूर होती है। अब जो मर्जी कर, खान साहब का चार्ट अगर आप देख लें, तो उनका मून एरीज का है, एरीज का लॉर्ड सैगिटेरियस में है। इसी तरह बेशुमार, अब मेरे पास ना शहबाज शरीफ का चार्ट है, ना आसिम मुनीर साहब का चार्ट है। जो चार्ट दिया तो उसमें तो ऐसा कोई कंडीशन नजर नहीं आ रही थी। खान साहब का टाइम शुरू हो गया बाहर आने का, और बनी इसराइल को भी इस खाब से निकल जाना चाहिए, क्योंकि और कोई गायबाना मदद आएगी। करना आप नहीं है, जो कुछ कर रहा है आप नहीं कर रहे हैं। हुकूमत के लिए मुश्किलात शुरू हो चुकी हैं। जो जो प्लानिटरी कंडीशन डिग्री वाइज आगे बढ़ती चली जाएगी, चीज़ें जो है वो प्रॉब्लमेटिक होती चली जाएंगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब 3rd हाउस, 6th हाउस और 9th हाउस, चाहे वो ज़ोडिक साइन हो, चाहे वो राशि हो, चाहे उनका मालिक बैठा हो, या जहाँ उनका लगन या मून का मालिक या बैठा हो, तो वहाँ पे ये चीज़ प्रोमिनेंट चीज़ नज़र आती है।
जैसे खान साहब के चार्ट में है कि मून एरीज का और इस सेक्रेटरीज पे बैठा, तो उनके दौर में भी वो जो हुई थी। अब वहाँ मोदी साहब के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ रही, रोज़ आता है कि जी अब गोली खाने के लिए तैयार रहे। अब वो बेचारे भाई साहब इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं, इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं कि अब सर्वाइवल जो है वो करना मुश्किल हो रहा है। वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। इधर हमारे वालों की चांदी हो गई थी, कुछ सिनेरियो ऐसा बन गया। अब वो बड़े अरसे से जो हम कर रहे थे कि इंडिया की जो खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है, वो बिल्कुल नाकाम हुई वहाँ पर। वो तो चीज़ें काफ़ी हद तक जो है प्रॉब्लमेटिक है। उधर ट्रम्प साहब स्वाय इसके अलावा बात ही कोई नहीं कर रहे कि भाई पैसा रखो तो तमाशा देखो। वो तो वही है कि पैसा देख तमाशा देख। अब किसी भी कौम में, अमेरिकन कौम में आज भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वहाँ पर आज भी अखलाकियत जिंदा है, इंसाफ जिंदा है, यहाँ पर कानून जिंदा है यहाँ पर। तो अखलाकियत जिस कौम में हो, तो अब वो हर बुनियाद तो ट्रम्प साहब ने डाल दी है। वो अगली 2-3 नस्लों में जो है, 2 नस्लों में वो चीज़ इतना बुरी तरह अडॉप्ट कर जाएगी कि फर्स्ट, क्योंकि अब उन्होंने दुनिया की चुदराहट से तो पर्दा हटा लिया ना। अब वो कहते हैं अमेरिकन फर्स्ट, तो फिर दुनिया की चुदराहट तो जाहिर बात है फिर किसी पे आस पास जानी है। इंडियन इस सोच के साथ, मोदी साहब की जो सोच है उससे तो खैर कभी भी पॉसिबल नहीं, ना कभी होगा इस तरह जो वो सोच लेकर चल रहे हैं। वो जो ख्वाब देख रहे थे कि हम अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत का भी बेसिकली उनको मतलब नहीं पता। अखंड भारत बहुत बड़ा भारत, बहुत बड़ा, उसकी जो बॉर्डर की जो लिमिट थी वो बहुत बड़ी थी। ये जितने भी सोवियत यूनियन से टूटे थे तान, जितने भी तान है, वो तानों से लेकर इंडोनेशिया तक भारत था। ये कब टूटे कब अलग हुए पता ही नहीं चला, क्योंकि कभी इनकी प्रॉपर हुकूमत तो पूरे हिंदुस्तान भारत में कभी रही नहीं। ये तो रिजावड़ों में कोई उधर का राजा कोई उधर का, आपस में लड़ के मरते थे, तो कभी पूरी रही नहीं इनके ऊपर वहां पर। ये प्रॉब्लम तो उधर। अब अखंड भारत अगर ये सारे मुल्क इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर मेजोरिटी में कौन होगा, ये उनके लिए एक मुसीबत होगी। वहां के जो इंडियन मार खा रहे अपनी बेवकूफियों से खा रहे, अपनी नालायकी की वजह से खा रहे। 1000 साल रहे, आप बता ही नहीं सके कि इस्लाम अच्छा दीन है। तो हमारे यहाँ ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। हुकूमत के लिए मुश्किलात जो हैं वो डे बाय डे, क्योंकि मार्स और केतु, तो केतु बड़ा मार्स कहलाता है, फिर सन जमनाए में आ जाएगा जुपिटर के साथ, मरकरी के साथ। तो यहाँ हमारी अदलिया जो बिल्कुल सत्तू पी के बैठी हुई है, बिल्कुल कुछ भी कोई काम नहीं, बस वो अपनी लग्जरी चीज़ें, जैसे बच्चों को तो हमें माना कि चलो जी गर्मी बहुत है छुट्टियां दे दें, ये हमारे जज भी बच्चे बने, इन्हें भी छुट्टियां चाहिए। भाई काम कितना करते हो आप और उसका पे बैक कितना करते हो। सैलरियां देखें कमाल की सैलरियां, पर दुनिया जहाँ की सहूलतें उनको मिली हैं, जहाँ मर्जी मुल्क में फिरो घूमो, कौन सा पल्ले से घूमना है। अब यही चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि बड़ा काम जो है वो अदलिया से ही पढ़ना है, क्योंकि मार्स अब जुपिटर जो है, और मीडिया पे अब मीडिया को बड़ा सीधा होना पड़ेगा। या तो मीडिया बिल्कुल दब के रह जाएगा, या मीडिया जो अब आवाज़ उठाएगा। और आप देखेंगे आने वाले चंद महीनों के अंदर मीडिया की एक बड़ी आवाज़ जो है वो उभर के सामने। हमारे यहाँ तो वो किसी भाई साहब ने कहा था कि वो मुझे मोइन अख्तर साहब का वो क्लिप बड़ा याद आता है कि पुतन मियाँ पाकिस्तान आज़ाद है। तो हमारे एक भाई साहब ने कहा था कि पाकिस्तानी मीडिया आज़ाद है। तो मैं कहा पुतन मियाँ साहब को हम भी पूछ रहे कि पुतन मियाँ पता चला आपको कि पाकिस्तानी मीडिया आज़ाद है? वो 5 सहाफ़ियों के अलावा वो एक जो सांडे का तेल बेचता है, एक मुन्ना है, एक लोड़ा लपाड़ा है, उनके अलावा भी जो है मीडिया आज़ाद है। अब डे बाय डे जितना भी अब टाइम गुजरता जाएगा, सैटर्न और जुपिटर और राहु केतु ये अपनी अपनी नेचर जो है वो दिखाते चले जाएंगे। हमारे यहाँ क्रिप्टो का बड़ा अब चल रहा है। अगर आपको याद हो तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से सैटर्न जब टॉरस में था तब क्रिप्टो का बहुत ज़्यादा काम था।
अब एक्वेरियस फलक का 11वां घर इनकम का घर होता। फिर आप, मैंने कहा था मैं साल पहले वीडियो में कहा था कि जब एक्वेरियस में आएगा तो क्रिप्टो का बहुत फिर बड़ा नाम हो जाएगा। अब राहु धड़ है ना, सॉरी धड़ कह रहा हूँ कि गर्दन है सर, यानी कि ऊपर वाले हिस्सा गर्दन। सोच तो बहुत है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अब हमारे यहाँ क्रिप्टो का बहुत बड़ी कहानी सुनाई जा रही है। अब ये कहानी क्या इम्प्लीमेंट भी होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो का दौर है क्योंकि रहेगा आगे, क्योंकि आगे टेक्नोलॉजी का बहुत दौर है। क्या हम क्रिप्टो पर जो कहानी सुना रहे हैं इस कहानी में पूरे उतरेंगे? तो क्रिप्टो तो बहुत आगे चलेगी क्योंकि एक्वेरियस में आ गया ना। तो फिर एक टाइम आएगा जब ये कैप्रिकॉर्न में आएगा तो लोगों में एडॉप्शन आ जाएगी इसके अंदर। फिर इन्हें तकलीफ होगी कि जी क्रिप्टो को बंद करे बंद करे बंद करे बंद करे बंद करे। अभी तो ये करेगा, लेकिन जिस तरह की कहानी चला रहे हैं उस तरह का सीन नजर नहीं आता। तो और थोड़ा सा प्लानिटरी कंडीशन को चेंज होने दे, फिर डिटेल के साथ गुफ्तगू करूंगा। इस क्रिप्टो के ऊपर भी बात करेंगे जो एकदम अभी स्टोरी चली है। अब वो क्रिप्टो क्या पूरा प्लान के साथ हो रहा है या आहो, वो देखना है। क्योंकि अभी जो ये चला रहे हैं लग तो इन्हें बड़ा अच्छा रहा है लेकिन एकदम अच्छा नहीं होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। हुकूमत के लिए और ताकतवरों के लिए आगे मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल टाइम। वो तो हो जाएगा, इमरान ने तो बाहर नहीं आना बाहर, अब जो मर्जी कर ले। वो 30 मार्च की प्लानिटरी कंडीशन सैटर्न अब 7 डिग्री के ऊपर आने वाला है। जुपिटर और जून के महीने में वो भी 6-7 डिग्रीज पे आ जाएगा। तो दुनिया में काफ़ी बड़ा बदलाव, बड़ा चेंज। क्योंकि जुपिटर जब भी अतिचारी होता है तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट देता है, क्योंकि इसने 10 अक्टूबर को कैंसर में आ जाना और ये 5 दिसंबर को रेट्रोग्रेड होगा, यानी कि जनवरी या फरवरी में वापस से आ जाएगा। यानी कि फिर इसने मई तक जो है उधर ही रहना है। यानी कि जो जुपिटर 13 महीने रहता, पूरे 13-12 महीने तो नहीं रहेगा, वो 2-3 महीने कम हो गया, वो अतिचारी होगा। और अतिचारी जुपिटर जो है वो मंडेन लेवल के ऊपर काफ़ी असरात पैदा करता है। मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं थोड़ा वेट करूँ कुछ चीज़ होने का और बनी इसराइल के जागने का, क्योंकि बनी इसराइल को होश आ जाना चाहिए, क्योंकि अब उन्होंने खुद ही करना जो कुछ कर रहे हैं, बाहर से कोई हेल्प नहीं आनी आपको। प्लैनेट तो अंदर से आपको जगाने की कोशिश करेंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।